दोस्तों आज मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इसमें दो प्लेटें लगी हैं, एक निगेटिव से जुड़ी है, दूसरी ये बैटरी है पॉजिटिव से जुड़ी है। इस पर जब हम अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं तो इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचते हैं? पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? करंट का फ्लो होने लगता है। जैसे जैसे हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है और वो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचते हैं? पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचते हैं और इसमें हमारे पास करंट बहने लगती है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं इनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही हम अल्ट्रावायलेट इस जो रेज डाल रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी को हम जितना अधिक बढ़ाएंगे, यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही अधिक होती जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचते हैं तो हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाती है और इसमें करंट बहने लगती है। जो करंट ये बहती है इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन metal under the effect of light is called photoelectric effect। यानी जब हम अल्ट्रावायलेट रेस किसी प्लेट पर डालते हैं तो इस प्लेट से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचते हैं? पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचते हैं। तो हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाती है और इसमें करंट बहने लगती है। अगर हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं तो इसमें से इस प्लेट से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और इसमें करंट बढ़ती जाएगी। अगर मान लीजिए हम इस जो पॉजिटिव प्लेट है इसको हम पर निगेटिव चार्ज दें, यानी इस पॉजिटिव प्लेट को हम निगेटिव कर दें, तो होगा क्या? अब अल्ट्रावायलेट रेज इस पर डाल रहे हैं, इस प्लेट को हमने निगेटिव कर दिया है तो यहां से जो है इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेंगे? इस पर। लेकिन चूंकि ये भी हमारे पास निगेटिव है तो निगेटिव और निगेटिव रिपेल कर देगा। तो इस यहां से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर उस प्लेट पर पहुंचने पर उनकी संख्या धीरे धीरे क्या होगी? घटती जाएगी। जब घटती जाएगी तो इसमें बहने वाली धारा भी हमारे पास क्या होगी? घटती जाएगी। यहाँ पर वही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत होगी। अगर हम इसमें और ज्यादा नेगेटिव चार्ज दे दें इस प्लेट पर तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन भी यहां नहीं पहुंच पाएंगे और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि इस सर्किट में करंट बहना बंद हो जाएगी। उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा? जो चूंकि इलेक्ट्रॉन पर भी क्या होता है? निगेटिव चार्जेज होते हैं और जब हम इस प्लेट को भी निगेटिव कर देंगे तो यहाँ पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि पहुंचेंगे कौन से? जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक होगी। और अगर इसको हम और ज्यादा निगेटिव चार्ज कर दें तो वो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंचेंगे और उस समय जो है हमारे इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं पहुंचती है। तो देखिए इंटेंसिटी का क्या, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, जबकि उसकी काइनेटिक एनर्जी उससे नहीं बढ़ती। काइनेटिक एनर्जी किससे बढ़ती है? अगर जो अल्ट्रावायलेट रेज हम डाल रहे हैं इस अल्ट्रावायलेट रेज की फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा दें, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेंगे? यहाँ पहुंचते जाएंगे और उस समय इस सर्किट में हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम करंट पहुंचेगी। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमने कोई प्रकाश डाला इस पर, ये जो हमारे पास है ये एक निर्वात है, यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है। इसमें दो प्लेटें हैं, जिंक की प्लेटें हैं और इसको हमने इसका बैटरी से एक सिरा नेगेटिव से जोड़ दिया, इसका जो है दूसरा सिरा पॉजिटिव से जोड़ दिया। अब जैसे जैसे हम इस पे अल्ट्रावायलेट रेस को बढ़ाते जाते हैं
इस प्लेट से, इस निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दूसरी प्लेट पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाते हैं, पॉजिटिव प्लेट पर पहुंच जाते हैं। हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाती है और इसमें एक करंट बहने लगती है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो करंट इसमें बहती है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इन केस अगर ऐसा हो जाए कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव प्लेट को हम निगेटिव कर दें, धीरे धीरे क्या करें, निगेटिव करेंगे, तो क्या होगा, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन ही पहुंचेंगे, वे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी। और बाकी इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इस पे भी निगेटिव चार्ज है, निगेटिव निगेटिव इसको कर देगा, रिपल कर देगा, तो यहाँ बहुत मिनिमम करंट बहती है। और एक कंडीशन ऐसी कर दें कि इस पर और ज्यादा निगेटिव कर दें, तो जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे वो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंचेंगे, और उस कंडीशन में क्या होगा, इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करती है। तो जो इस पर क्या होता है, जब करंट नहीं फ्लो करेगी तो वहां पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा, और ये इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये जो हमारे पास रेस हम डालते हैं, अगर हम इसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा दें, इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या होगा, जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और उस समय हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम करंट इसमें बहेगी। अगर तो देखिए, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी संख्या बढ़ती है। और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा दें, तो अगर जो रेज आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगी उनकी काइनेटिक एनर्जी भी उस समय क्या होगी, मैक्सिमम होती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो हम अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं, इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंचते हैं, पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचते हैं, और जो करंट बहती है उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और जो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं।